स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त सी फिल्म जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि पहले के टाइम पर जो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि ब्लैक पीपल जो रहा करते थे उन लोगों पर किस तरीके से जुल्म किया जाता था या उनको कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1963 में और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गोरे और काले के बीच कितना ज़्यादा भेदभाव है। यहीं पर हम एक मेड बेबी सिटर एवेलिन से मिलते हैं। ये ब्लैक पर्सन होती है और वाइट वुमेन के घर में काम करती है। इसकी ओनर का नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ की एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसको पालने की सारी जिम्मेदारी एवेलिन के ऊपर होती है। एवेलिन इसे बहुत अच्छे से पालती है जैसे ये इसकी खुद की बेटी हो, पर इसे कभी कभी दुख भी होता है उस छोटी बच्ची के लिए क्योंकि एलिजाबेथ बिल्कुल भी अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखती है। एवेलिन की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम मिनी होता है। मिनी एक बहुत ही अमीर वुमेन के घर पर काम करती है। इसका नाम मिसेस वॉल्टर होता है और यहीं पर इसकी बेटी होती है जिसका नाम लिली होता है। मिसेस वॉल्टर जो होती है ये और ये लिली दोनों माँ बेटी का टाउन में बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब ये काफ़ी रिच होती हैं और इनके काफ़ी चर्चे भी होते हैं पूरे टाउन के अंदर। और फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ की फ्रेंड कीटर को, और कीटर को आज पहली बार नौकरी लगी है एक जर्नलिस्ट की। और आज एलिजाबेथ के घर पे पार्टी हो रही होती है तो सभी यहाँ पर आई हुई हैं, अमीर अमीर जितनी भी औरतें होती हैं। यहाँ पर कीटर और लिली भी आई हुई है, वहीं मिसेस वॉल्टर की बेटी। एलिजाबेथ से कहती है ये लिली कि देखो तुम्हें अपने बेबी सिटर जो है उसके लिए एक अलग बाथरूम बनवाना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जो ब्लैक लोग होते हैं उनके अंदर एक तरह की बीमारी होती है जो कि वो वाइट लोगों के अंदर फैला देते हैं और तुम्हें अपने बच्चों को उससे बचा कर रखना चाहिए। एवेलिन ये सारी चीज़ें अंदर से सुन रही होती है पर कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उस टाइम पर ब्लैक पर्सन को बोलने का हक नहीं होता था और वो क्या ही बोलेगी, अगर ये बोलेगी तो इसको वो काम से निकाल भी देंगे। अब कीटर को ये बात पता चल जाती है कि एवेलिन ने अंदर से सारी चीज़ें सुन ली होती है तो वो अकेले में आकर इससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि माफ़ कर दो मुझे उन सब की तरफ से, और कहती है कि यहाँ की पहले वाली जो एक नैनी हुआ करती थी जो कि काफ़ी ओल्ड हो गई थी वो कहाँ चली गई, अचानक वो गायब हो गई। अब एवेलिन कुछ कहे इससे पहले लिली यहाँ पर आ जाती है और कीटर घर आकर अपनी मोम से भी उस ओल्ड वाली नैनी के बारे में पूछताछ कर रही होती है, पर इसकी मोम इसकी बातों को अवॉइड करती है और कीटर हार नहीं मानती। वो सबसे पूछती अपनी फैमिली में कि वो ओल्ड नैनी गई तो गई कहाँ, और फाइनली पता चलता है कि इन लोगों ने उसको काम से निकाल दिया और फिर घर से भी भगा दिया था बहुत बेरहमी से, जबकि उन नैनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इनके घर पर काम किया था और इन्होंने एक झटके में उनको घर से निकाल दिया था। कीटर मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है अपने घर वालों से कि आप लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। काले गोरे के भेदभाव में मतलब ये नहीं मानती, ये सबको बराबर ट्रीट करती है। और ये जो नैनी थी जिनको निकाला गया, इनको क्यों निकाला गया ये हमें फिल्म के एंड में पता चलता है। और ये यहाँ से फिर अपनी एक सीनियर को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ ब्लैक वुमेन के बारे में, मतलब जो ब्लैक औरतें हैं यहाँ पर वो किस तरीके से अपना जीवन चलाती हैं उसके ऊपर। सीनियर कहती है कि ठीक है, अगर बुक अच्छी होती है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है तो मैं उसको ज़रूर पब्लिश करूँगी। कीटर बहुत खुश होती है और दोबारा एवेलिन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताओ। अब एवेलिन नहीं बताती इसको, वो डर रही होती है क्योंकि इसकी नौकरी भी जा सकती है अगर ये अपनी लाइफ स्टोरी बताती है तो। और एक रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है, मिनी बाहर नहीं जा सकती, उसको वॉशरूम यूज़ करना होता है तो वो लिली का वॉशरूम यूज़ कर लेती है। और जब ये बात लिली को पता चलती है तो वो उसी रात मिनी को काम से निकाल देती है और बारिश में उसको घर पे भगा देती है। और यहाँ पर कीटर रोज एवेलिन से मिलने आने लगी है पर एवेलिन इसको कुछ बताती नहीं है अपने बारे में। अब एवेलिन चर्च भी आई हुई है आज और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ब्लैक लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा और उनका आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसका दिमाग बदल जाता है एकदम से और कीटर को अपने घर बुलाती है एक दिन और कहती है कि मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और तुम देख पाओगी कि वाइट एंड ब्लैक लोगों के बीच में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है यहाँ पर। कीटर कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बुक तो प्रिंट कर दूंगी बट उसमें तुम्हारा नाम कहीं से नहीं आएगा। और एवेलिन बताती है कि मैं जब 14 साल की थी तभी से मैंने नैनी का काम करना शुरू कर दिया था लोगों के घर पे और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिली ने मिनी को काम से निकालने के बाद एक न्यू हाउसमेट रख लिया होता है उसकी जगह। यह हाउसमेट आकर कहती है कि क्या मुझे एडवांस पैसे मिल सकते हैं क्योंकि मुझे अपने बच्चों को कॉलेज भेजना है। पर लिली कहती है कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें सैलरी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर मिनी बेचारी हर जगह मतलब ट्राई कर लेती है, काम ढूंढ रही है क्योंकि बिना काम के वो अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकती है। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी इसको कोई काम नहीं दे रहा होता क्योंकि लिली ने इसके खिलाफ पूरे टाउन में गंदी गंदी बातें फैला दी होती हैं तो कोई इसको अपने घर पर नहीं रखना चाहता। एंड में हार मान कर ये सीलिया से मिलने जाती है। सीलिया एक वाइट मैन होती है और दिल की बहुत अच्छी औरत है। ये मिनी को यहाँ पर काम दे देती है और सीलिया बहुत खुश होती है मिनी को देखकर और मिनी को हक भी करती है, मतलब इसके लिए सब बराबर होते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। जो सीलिया होती है इसने
लिली के एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करके रखी होती, पहली बात ये। और इसको कहती है कि मेरे हस्बैंड जॉनी को ब्लैक मतलब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम उसके सामने मत आना और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे घर में काम करती हो। ये कहती है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसी दौरान न्यू वाली मेड को लिली के घर में एक महंगी सी रिंग मिलती है और ये इसको चुपके से रख लेती है ताकि ये अपने पैसे की कमी को पूरा कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं अगले सेशन में एवेलिन कीटर को बता रही होती है एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट है और उसे अब बेबी नहीं चाहिए। और इसी बीच मिनी आ जाती है और कहती है कि ये हमारे बारे में बुक लिख रही है, हमारी लाइफ खराब कर देगी है और हमें कोई काम नहीं देगा और बाकी की सारी चीज़ें। गुस्से में बाहर चली जाती है और पता नहीं क्या होता है, उसका दिमाग घूमता है और वापस अंदर आती है और फिर वो अपनी स्टोरी भी बताना शुरू कर देती है। अगले वीकेंड कीटर लिली के साथ डिनर पे जाती है और यहीं पर एक स्टुअर्ट नाम का लड़का भी आया होता है जो कि लिली का फ्रेंड होता है। स्टुअर्ट यहाँ पर कीटर की जॉब का खूब मजाक बनाता, हंसता उसके ऊपर और कीटर में इसमें बहस होने लग जाती है और कीटर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिनी अपने न्यू जॉब पर बहुत खुश हो रही होती क्योंकि सीलिया इससे काफ़ी रिस्पेक्ट देती है और साथ में अपने साथ टेबल पर बैठाकर खाना खिलाती है, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। उसी रात कीटर के सीनियर की कॉल आती है और बताती है कि 2 मेड की स्टोरी लिखने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर तुम्हें पूरी बुक छपवानी है तो तुम्हें कुछ अच्छा से लिखना होगा जो कि इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें और भी ब्लैक पीपल की स्टोरी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो अगले दिन कीटर दोनों से मिलती है और एवेलिन की बेटे की मौत के बारे में पूछती है कि उसकी मौत आगे हुई तो हुई कैसे थी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बुक के लिए, पर एवेलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे का यूज़ नहीं कर सकती है बुक में छापने के लिए, तो वो चली जाती है। इसके बाद कीटर और भी बहुत सी मेड से मिलती है वहाँ जाकर और वो उस लिली की न्यू मेड से भी मिलती है, बट ये न्यू वाली मेड इसको कुछ भी नहीं बताती है। लिली ये सारी बातें सुन लेती है और वो कीटर को कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, धमकाती है इसको और कहती है कि इसकी वजह से हमारे जो वाइट पीपल्स हैं उनके ऊपर मतलब प्रॉब्लम होगी और उनके बारे में लोग भला बुरा कहेंगे कि वो कैसे रहते हैं। पर कीटर हार नहीं मानेगी, वो बुक पर काम जारी रखती है और अपनी मोम की बातें मानकर फिर से एक बार वो स्टुअर्ट से मिलने जाती है। स्टुअर्ट लास्ट टाइम के लिए इससे माफ़ी मांगता है और आज डिनर पर इनवाइट करता है। दोनों जाते हैं, शाम इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, एंड में दोनों किस भी करते हैं और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सोशल एक्ट लागू किया गया है सरकार के द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं इनके बारे में। अब ये देख के मिनी और एवेलिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है, टेंशन में कि हमारी स्टोरी अगर सामने आती है तो कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, हमारी नौकरियां ना छीन ली जाए, हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में ना आ जाए। और इन्हीं दिनों सिलिया का मिसकैरेज भी हो जाता है। मिनी इसकी काफ़ी अच्छे से केयर करती है जैसे वो इसकी फ्रेंड है और सिलिया बताती है कि मेरे साथ ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है, बट मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। और यहाँ न्यू मेड को अरेस्ट करवा दिया जाता है लिली के द्वारा, क्योंकि लिली को पता चल गया था कि इसकी न्यू मेड ने इसके घर में से अंगूठी चुराई है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाकी की सभी मेड्स को जो कि इकट्ठी हो गई होती है और वो अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है पर कुछ कर नहीं पा रही होती है। कीटर अभी तक बुक लिख रही होती है और एक दिन सिलिया एलिजाबेथ के घर जाती है पर डोर अंदर से कोई नहीं खोलता है। सिलिया गुस्से में यहाँ से घर आ जाती है। मिनी बताती है कि लिली तुमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। सिलिया कहती है कि मैंने तो उनके ब्रेकअप के बाद जॉनी से बातें करना शुरू किया था। और यहाँ कीटर से आज मिनी बताती है कि मैं नौकरी से निकलने के बाद एक दिन वापस से लिली के घर पर गई थी और अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, मतलब जो मैंने वॉशरूम यूज़ किया था उस रात उस लिए। और लिली से ये भी बोला कि मैंने तुम्हारे खाने में न जाने क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें मिला दी थी। अब ये बात सुनकर लिली की मोम मिस वॉल्टर वहीं बैठी थी, वो काफ़ी तेज तेज हंसने लग गई थी और लिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपनी मोम पे गुस्सा हुई और उनको अगले ही दिन ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम में भिजवा दिया था। मतलब वो कितनी बेकार औरत है। और कुछ दिन बाद कीटर की बुक भी रेडी हो जाती है पूरी तरह से और इसमें अभी भी उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो कीटर अपनी मोम के पास जाती है और वही स्टोरी पूछती है उस शुरू वाली मेड की जिसके बारे में हमने शुरू में बात किया था। और उस नैनी के बारे में ये जानकर चौंक जाती है क्योंकि इसकी मोम बताती है कि एक बार की बात है जब मैं जवान थी तो घर में मैंने लंच होस्ट किया था क्योंकि मेरे को स्टेट रीजन बनाया गया था और घर में वहीं पर ओल्ड वाली नैनी काम किया करती थी उन दिनों। अब वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, बट यहाँ पर जो औरतें आई हुई थी इनके रिलेटिव्स जो थी वो काफ़ी मतलब बदतमीज़ थी। वो उन ओल्ड लेडी को बहुत भला बुरा कह रही थी को काम करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ये नहीं देख रही थी कि वो कितनी ओल्ड हो चुकी है, वो जस्ट ये देख रही थी कि वो ब्लैक है, तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ये सब बोला गया था। वहीं पर उन ओल्ड नैनी की बेटी आ जाती है फ्लावर लेकर और अपनी मोम के लिए जब वो आवाज़ उठाती है तो इसकी मोम को और इसको दोनों को यहाँ से काम से निकाल कर उसी दिन घर से बाहर भगा दिया जाता है। और यहाँ मोम बताती है कि मैंने अपने बेटे को भेजा भी था उस मेड को वापस लाने के लिए, बट मुझे पता चला कि वो मर चुकी थी तब तक। और यहाँ से फिर कीटर ये सारी चीज़ें लिखती है और इसकी बुक कुछ महीने बाद पब्लिश हो जाती है। इसका नाम द हेल्प होता है
और कीटर ने $600 एवेलिन और उसकी फ्रेंड को भी भिजवाए होते, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज बताई थी। और बुक देखते ही देखते पॉपुलर भी हो जाती है। स्टुअर्ट भी इसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो सीधे इसके पास आता है और कीटर से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि इसने ब्लैक पीपल के लिए आवाज़ उठाई है इसलिए, क्योंकि सारे ब्लैक पीपल से चिढ़ते थे काफ़ी। अब पूरे टाउन में बुक को पढ़ रहे होते हैं लोग, और लिली के बारे में सब पढ़ के जान गए होते हैं कि लिली कैसी है। इसमें लिली का नाम तो कहीं जिक्र नहीं होता, पर हाँ लिली की मेट्स का नाम जिक्र जरूर होता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ लिली के घर का ही कांड होगा ये। बट लिली यहाँ पर कई बार मना करती है कि नहीं नहीं, ये मेरी मेट्स हो ही नहीं सकती है। और यहीं पर कीटर को इस बुक की वजह से काफ़ी एक बड़ी सी नौकरी ऑफर हुई होती है दूसरे शहर से, पर ये नहीं जाना चाहती क्योंकि इसकी मॉम ओल्ड हो गई है, तो ये उनको नहीं छोड़ सकती है। फिर इसके पास लिली आती है, गुस्से में कहती है तूने मेरे बारे में बुक लिखी तो लिखी कैसे, मेरी मेट्स के बारे में सारी चीज़ें, और लड़ाई होने लग जाती दोनों की। यहाँ पर कीटर की मॉम इसे मोटिवेट करती है बाद में कि तुम्हें जॉब करने जाना चाहिए यहाँ से, और इसके लिए बहुत प्राउड और खुश हो रही होती है। जॉनी को भी पता चल जाता है कि मिनी नाम की ब्लैक औरत इसके घर में काम करती है, बट वो गुस्सा नहीं होता है, वो उसको थैंक यू कहता है इसकी वाइफ को संभालने के लिए और उसकी फ्रेंड बनकर रहने के लिए। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने आज मिनी के लिए अपने घर में बहुत सुंदर सा एक डिनर भी वो बनाया होता है, जो कि इसको बैठाकर अपने साथ खिलाएंगे। मतलब इससे दिखा रहे हैं कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। अब कंडीशन यहाँ पर ठीक होने लग गई होती है थोड़ी थोड़ी, और एक दिन दोनों फ्रेंड यानी एवेलिन और मिनी दोनों चर्च में जाती है। इन्हें यहाँ पर सब रिस्पेक्ट देते हैं और इन्होंने हिम्मत दिखाई है इतनी बड़ी अपनी स्टोरी बताकर, तो काफ़ी खुश हैं सब, और इनको बुक भी देते हैं। मतलब सब इनको वहाँ पर अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये दोनों बुक लेकर कीटर से मिलने आती है, उनको दिखाती है और इसे जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहती है, और कहती है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए चाहकर। और यहाँ पर लिली अब एलिजाबेथ को भड़का रही होती है कि तुम्हें एवेलिन को काम से निकाल देना चाहिए, ये चोर है। अब लिली बस यहाँ पर अपना बदला लेने, गुस्सा उतारने आई होती है और उसका कुछ काम नहीं होता, और एलिजाबेथ भी पागल होती है, वो इसको काम से निकाल देती है। एवलिन यहाँ से जाते जाते कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी का खुद ख्याल रखना चाहिए, उसकी थोड़ी केयर कर लिया करो। और फिर यहाँ से एवलिन जाने लगती है, तो एलिजाबेथ की जो बेटी होती है वो एवलिन को देख रही होती है, रो रही होती है, क्योंकि उस बच्ची के लिए जो माँ थी वो यही थी, क्योंकि इसी ने उसको बचपन से पाला है। एवलिन नहीं, वो अपनी एलिजाबेथ नाम की माँ को जानती तक नहीं है, ठीक है। तो छोटी बच्ची उसको देखकर रो रही होती है, और यहाँ पर एवलिन हमें बताती है कि वो ओल्ड हो गई है, तो अब काम नहीं करेगी, वो रिटायर हो रही है और अब अपने राइटिंग के काम पर ध्यान देगी और राइटिंग करेगी। फिल्म जो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।